Hello students, today we will discuss numericals on law of conservation of linear momentum. So here is a statement. A bullet of mass 20 gram is horizontally fired with a velocity 150 meter per second from a pistol of mass 2 kilogram. What is recoil velocity of pistol? See, bullet when it is fired, then it will move in the forward direction, and pistol कहाँ जाएगा? Pistol will move in the backward direction. So here mass of bullet is 20 ग्राम, जिसको मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करूँगी तो 20/1000 किलोग्राम. अब इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट UB, दिस इज 0, whereas when it is fired, so its final speed ये आपको given है स्टेटमेंट में 150 मीटर पर सेकेंड. ऐसे ही मास ऑफ पिस्टल, दिस इज गिवन टू बी 2 किलोग्राम. क्योंकि फायरिंग नहीं है तो इनिशियल केस पे बिफोर फायरिंग दिस इज इनिशियल स्पीड 0, एंड आफ्टर फायरिंग जो इसकी रिकॉइल वेलोसिटी होगी दैट वी हैव टू कैलकुलेट. तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे? व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली यूज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी MB UB प्लस MP UP इनिशियल मोमेंटम, दिस इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम में इनिशियल फाइनल वेलोसिटी सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो बुलेट की वेलोसिटी जब हम ले रहे हैं, बुलेट का मास ले रहे हैं, MB इंटू VB प्लस MP इंटू VP. तो देखिए यहाँ पर UB एंड UP 0 है, तो डायरेक्टली मैं लेफ्ट साइड को 0 कर दूँ. इनिशियल मोमेंटम 0. अब यहाँ वैल्यू पुट कीजिए 20/1000 इंटू 150 प्लस मास ऑफ पिस्टल इज 2 इंटू VP, क्योंकि ये हमें कैलकुलेट करना है. तो अब हम क्या करेंगे? सिंप्लीफिकेशन, जो कैलकुलेशन सिंप्लीफाई होती है. सो इट इज़ 0 इक्वल टू 30/100 प्लस 2 VP. तो अब रीअरेंज कीजिए, ये हो गया -30/100 इक्वल टू 2 VP. सो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा VP इक्वल टू -30/200. तो ये हो जाएगा -3/20. Here you can see this 0 will also be cancelled out. So here it is only 10. This is only 10. So here it is you are getting -3/2. This is not -30/200. यहाँ देखिए -3 आया है, तो ये हो गया -3/2. So it is your -1.5 मीटर पर सेकेंड. So recoil velocity of the pistol is -1.5 मीटर पर सेकेंड. जस्ट बी केयरफुल अबाउट द कैलकुलेशंस. 00 हम कैंसिल कर चुके हैं, तो ये हो गया 30/10. 10 से 10 ये 0 से 0 कैंसिल, बचा -3. अब सॉल्व किया तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल हो गई -1.5 मीटर per second. Now after this, let me take another numerical. A girl of mass 40 kilogram jumps with a horizontal velocity of 5 meter per second onto a stationary cart with frictionless wheels. Mass of cart is 3 kilogram. What is her velocity at cart when it start moving? तो सबसे पहले हमें स्टेटमेंट से जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो कलेक्ट करनी है. मास ऑफ गर्ल इज 40 किलोग्राम एंड इट इज़ मूविंग इनिशियली विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्टेशनरी कार्ट, यानी इनिशियल स्पीड ऑफ कार्ट इज 0 एंड मास ऑफ कार्ट इज 3 किलोग्राम. सो इनिशियल मोमेंटम ऑफ गर्ल एंड कार्ट कितना होगा? mg UG प्लस MC UC. देखिए UC 0 है तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा. mg UG यानी ये हो गया 40 इंटू 5, दिस इज़ 200. यूनिट क्या होगा? मास का यूनिट किलोग्राम एंड स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड. यूनिट भी आपको ध्यान रखना है. अब आपको लिखना है इसका फाइनल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम उसमें क्या क्या यूज़ होगा? दोनों का ही मासेस mg इंटू दिस इज़ योर v प्लस. अब यहाँ एक पॉइंट हमें देखना है, क्या बोला है कि गर्ल आती है, गर्ल जम्प्स ऑन अ स्टेशनरी कार्ट,
यानी कार्ट में फ्रिक्शनलेस व्हील्स हैं और गर्ल इज़ जंपिंग, यानी गर्ल इज़ जंपिंग ऑन द कार्ट। अब कार्ट से सेपरेट होने की बात नहीं कही है, इसका मतलब गर्ल अब कार्ट पे, यानी ये लगा लो कि अगर यहाँ ये कार्ट है और एक गर्ल यहाँ है, वो पहले मूव कर रही है फिर इसके ऊपर जंप करती है। अब ये फ्रिक्शनलेस व्हील है इस कार्ट पे, जैसे ही इस पे जंप करती है तो ये दोनों किसी कॉमन स्पीड से मूव करना शुरू कर देंगे। तो वो कॉमन स्पीड मैंने v ले ली, तो मैंने लिया mgv प्लस mcv, जिसको मैं अगर v कॉमन ले लूँ तो मैं लिख सकती हूँ mg प्लस mc इंटू v। सो ये हो गया फाइनल मोमेंटम। अब मास ऑफ गर्ल एंड कार्ट अगर मैं सब्सटीट्यूट करूँ, ये हो गया 40 प्लस 3 इंटू v, दैट इज़ 43v। दिस इज़ 43v। अब क्या करना है, कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाइए। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। सो यहाँ हो जाएगा दिस इज योर्स 200 विल बी 43v। तो वेलोसिटी कितनी हो गई, इट इज़ 200 अपॉन 43। इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा 4.65 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स गर्ल on jumping to the cart, both girl and the cart they move with the common speed. This is 4.65 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा सबसे पहले हमें जो ध्यान रखना है कि हमें यहाँ इनिशियल मोमेंटम निकालना है, फाइनल मोमेंटम, और दोनों को इक्वेट करके कॉमन वेलोसिटी ऑफ द कार्ट एंड द गर्ल वी आर ऑब्टेनिंग है। Now next numerical, two hockey players of opposite teams while trying to hit a hockey ball on ground collide immediately and become entangled। यानी टू हॉकी प्लेयर्स हैं, हॉकी से ऑपोजिट टीम से प्ले कर रहे हैं, तो एक की हॉकी इधर है और एक इधर है। यानी ये क्या होता है, जब मूव करते हैं दैट एट वन इंस्टेंट ये कोलाइड होती है और उनकी हॉकी स्टिक्स एंटेंगल्ड हो जाती है। अब वन हॉकी प्लेयर का मास दिया हुआ है 60 किलोग्राम, वन हैज़ अ मास ऑफ 60 किलोग्राम एंड वॉज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, while other has a mass of 55 kilogram and was moving faster, यानी इसकी स्पीड ज़्यादा है 6 मीटर पर सेकेंड। इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स फर्स्ट प्लेयर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना है कि फर्स्ट प्लेयर इज़ मूविंग, इफ़ इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन तो सेकेंड प्लेयर फर्स्ट की तरफ आ रहा है। इट इज़ मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन होगा तो उसकी स्पीड भी नेगेटिव होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। अब आपको फाइनली बताना है इन विच डायरेक्शन एंड विद व्हाट वेलोसिटी विल दे मूव आफ्टर दे बिकम एंटेंगल्ड। यानी अब वो उनकी जब स्टिक एंटेंगल्ड हो जाती है तो वो किस डायरेक्शन में मूव करते हैं और किस पर्टिकुलर स्पीड से मूव करते हैं। क्योंकि स्टिक्स कंबाइन हो गई है, उसके बाद दोनों कॉमन स्पीड से ही मूव करेंगे। हमें वो कॉमन स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑब्टेन करना है। तो इसी बेसिस पर मास ऑफ फर्स्ट प्लेयर कितना गिवन है 60 किलोग्राम और इसकी इनिशियल स्पीड गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड प्लेयर, सेकेंड टीम का जो प्लेयर है उसका मास है 55 किलोग्राम और उसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स फर्स्ट प्लेयर, तो इसकी डायरेक्शन नेगेटिव होगी। नेगेटिव साइन इंडिकेट करेगा इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इनिशियल मोमेंटम, वी विल फाइंड इनिशियल मोमेंटम ऑफ बोथ द प्लेयर्स। जब इनिशियल मोमेंटम हम चाहें तो एक बार ऐसे ही निकाल लेते हैं, बाद में हम कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज़ करें। दिस इज़ m1u1, दिस इज़ 60 इंटू 5 प्लस 55 इंटू -6। तो इसको सॉल्व कीजिए, ये हो गया 300 माइनस दिस इज़ योर्स 330, तो ये हो गया -30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। अब हम क्या करेंगे, हमें बताना है कि दोनों की स्टिक एंटेंगल्ड हो गई तो दोनों कॉमन डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो हम लेते हैं, मान लो v हो गई इन दोनों की कॉमन स्पीड। सो फाइनल मोमेंटम कैसे निकालेंगे, दिस इज m1v प्लस m2v, जिसमें मैं v कॉमन ले लूँ तो m1 प्लस m2 इंटू v। अब दोनों का मास ऐड कर दें, m1 प्लस m2, सो दिस विल बी 60 प्लस 55 इंटू v और ये आ जाएगा यहाँ से आपके पास 115v। Now we will just compare these two. You will say that according to conservation of momentum, initial momentum equal to final momentum. तो ये होगा -30 इक्वल टू 115v। तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिए, v हो गया -30 अपॉन 115। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -0.26 मीटर
पर सेकेंड। इसकी कैलकुलेशंस आप करके देखिए। वेलोसिटी यानी मैग्नीट्यूड तो ये हो गया, डायरेक्शन नेगेटिव, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा, दैट व्हेन द टू टीम प्लेयर्स गेट एंटेंगल्ड, तो जो सेकेंड प्लेयर है दैट वाज मूविंग इन द डायरेक्शन, so both the players will move in a direction from this side, that means from right to left, क्योंकि फर्स्ट प्लेयर आ रहा था लेफ्ट टू राइट, सेकेंड प्लेयर आ रहा था राइट टू लेफ्ट, तो इस वजह से ये नेगेटिव थी। अब दोनों जब कोलाइड करते हैं, इनकी स्टिक्स कंबाइन करती है, एंटेंगल्ड होती है, तो दोनों अब कॉमन डायरेक्शन में कहाँ मूव करेंगे, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ सेकेंड प्लेयर, यानी पहले जिस डायरेक्शन में सेकेंड प्लेयर आ रहा था। सो नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट बोथ विल मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन। सो मेन पॉइंट जो हमें इस न्यूमेरिकल में हमें जो नया ध्यान में आया है वो ये कि यहाँ स्पीड हो गई नेगेटिव। डायरेक्शन का रोल याद रखना है, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो नेगेटिव साइन लगाएंगे हम यहाँ पर। Now we are taking numerical of NCERT exercise. This is also on the basis of conservation of momentum. Two objects each of mass 1.5 kilogram are moving in same straight line but in opposite direction. Velocity of each object is 2.5 meter per second before collision, during which they stick together. What will be the velocity of combined object after collision? देखिए जैसा क्वेश्चन मैंने अभी लास्ट आपको कराया है, सेम वैसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें वही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। टू बॉडीज़ हैं जिनका मासेस है इक्वल, दैट इज़ 1.5 किलोग्राम। इनिशियल स्पीड दोनों की ही इक्वल है 2.5 मीटर पर सेकेंड, बट एक पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो सेकेंड बॉडी की स्पीड हो जाएगी -2.5 मीटर पर सेकेंड। सो नाउ व्हेन दे कोलाइड दे स्टिक टुगेदर, यानी कॉलिजन के बाद दोनों कॉमन स्पीड ले लेते हैं, तो आपको ये कॉमन स्पीड बतानी है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम और इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम हम एक ही स्टेप में फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि अब आपको इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो गई है। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम दिस वन, फाइनल मोमेंटम दिस वन। तो वैल्यूज पुट कीजिए, मास है 1.5, u1 है 2.5, यहाँ देखिए मास अगेन 1.5, स्पीड यहाँ नेगेटिव है तो ये हो गई -2.5। अब m1 प्लस m2 यानी 1.5 प्लस 1.5, मैं इन दोनों में से v कॉमन ले लेती हूँ। अब यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर 1.5 इंटू 2.5, ये जितना भी रिजल्ट आता है ये इतना ही इक्वल आ जाएगा 1.5 इंटू -2.5, यानी दिस वैल्यू आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन वैल्यूज़, तो नेगेटिव साइन रहेगा तो ये रिजल्ट सॉल्व करके 0 हो जाएगा और ये हो गया 3v। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वेलोसिटी हो गई 0। दैट मीन्स आफ्टर कोलाइडिंग द टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट मूविंग बट दे विल बी स्टिकिंग टुगेदर विदाउट फर्दर मोशन। Now next NCERT question we are taking. This is on the basis of Newton's third law. According to third law of motion, when we push on an object pushes back on us with an equal and opposite force. यानी ये आपका एक्शन रिएक्शन पेयर है जो हम न्यूटन थर्ड लॉ की स्टेटमेंट में पढ़ते हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये स्टेटमेंट दी है। इफ ऑब्जेक्ट इज अ मैसिव ट्रक पार्क्ड अलोंग रोड साइड, क्या है कि अगर एक ट्रक कहीं पार्क किया हुआ है इट विल नॉट मूव। Then a student observed it and he justified this by answering that two opposite and equal forces cancel each other. Comment on his logic and explain why truck does not move. So now see, as truck when it is not moving. So इसमें ये बात तो है कि इसमें एक्शन रिएक्शन इक्वल है, लेकिन जो स्टूडेंट कह रहा है कि टू ऑपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस कैंसिल ईच अदर। बेटा दिस इज़ एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, क्योंकि देखिए अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर है या एक बॉडी दूसरी सरफेस के ऊपर है तो हम ये कहते हैं बेसिकली, यहाँ पर क्या दिया, व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी मान लो हमने इसको फोर्स लगाया इधर तो यहाँ से रिएक्शन इधर मिलता है। देखिए अगर हम एक्शन कर रहे हैं, हम कहाँ कर रहे हैं, ट्रक के ऊपर कर रहे हैं, यानी एक्शन हो गया ट्रक के ऊपर। अब ट्रक रिएक्शन कहाँ दे रहा है, बॉडी यानी पर्सन के ऊपर, यानी एक्शन एंड रिएक्शन मैग्नीट्यूड इक्वल तो हैं और ऑपोजिट भी हैं डायरेक्शन में, लेकिन ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं लग रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्शन एंड रिएक्शन नेवर एक्ट ऑन सेम ऑब्जेक्ट्स। आई विल राइट इट, एक्शन एंड रिएक्शन नेवर एक्ट ऑन सेम
ऑब्जेक्ट। जब ये सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं लगेंगे तो इट मीन्स दे आर नॉट कैंसलिंग आउट इच अदर. So what is the reason why truck does not move? So you will answer it, the truck does not move because जो force लग रहा है, this applied force is less than, किससे less है? It is force of friction. Force of friction किस किस के बीच में? Between road and the truck. यानी कभी भी कोई बॉडी स्टेशनरी है तो उस केस में जो अप्लाइड फोर्स है वो कम होगा ऑपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स से. सो एक्शन एंड रिएक्शन कैन नेवर कैंसिल ईच अदर बट रादर अप्लाइड फोर्स इज लेस देन फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन रोड एंड द ट्रक, सो ट्रक इज नॉट मूविंग. Now next numerical, you can do it by yourself. This is quite simple. I am just giving you the hint. A hockey ball of mass 200 gram traveling at 10 meter per second is struck by a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity at 5 meter per second. एक हॉकी बॉल है जो इनिशियल स्पीड से मूव कर रही है और हॉकी स्टिक से टकराने के बाद ये रिटर्न होती है ओरिजिनल पाथ पे एंड वेलोसिटी हो जाती है उस टाइम पर इसकी 5 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम अकर्ड इन मोशन ऑफ हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक. देखिए इस कॉन्सेप्ट को आपको एनालाइज करना है कि हॉकी यहाँ से बॉल आ रही है, ये हॉकी स्टिक पर टकराई और फिर उसके बाद इसका पाथ हो गया रिवर्स. तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है, हमें सबसे पहले डाटा कलेक्ट करते हैं. मास ऑफ बॉल को मैंने लिया m1 200/1000 कर दिया किलोग्राम के लिए, तो हमारे पास ये हो गया 1/5 किलोग्राम. अब इसकी इनिशियल स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड. अब क्या बोला है, स्टिक से टकराने के बाद, हॉकी स्टिक लगने के बाद इसकी जो स्पीड है वो हो गई 5 मीटर पर सेकेंड. लेकिन जब ये टकरा के ओरिजिनल पाथ पे आ रही है, रिटर्न हो रही है, तो इसकी डायरेक्शन बदल गई. तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट बॉल रिटर्न अलोंग ओरिजिनल डायरेक्शन. तो अब यहाँ पर आपको बताना है चेंज इन मोमेंटम. अब चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. तो यहाँ पे कर दिया mv1 माइनस mu1. अब चाहें तो सिंपली mu&v भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि और कोई ऑब्जेक्ट का मास नहीं गिवन है. अब यहाँ पर मास ऑफ बॉल को मैंने कॉमन ले लिया v1 माइनस u1. अब मास ऑफ बॉल हो गया 1/5. v1 है -5 और u1 है माइनस करके 10. माइनस तो नेगेटिव का आया, माइनस तो सब्ट्रैक्शन का. अब ये हो गया दिस इज़ योर 1/5 माइनस 15, सो ये हो गया -3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. So this is the change in momentum of the ball when it is struck by the hockey stick. Next numerical I am taking a bullet of mass 10 gram traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second strikes a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 second. यानी एक ये ब्लॉक है जो रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है तो इसकी स्पीड 0 हो गई. अब यहाँ से एक बुलेट आ रही है जो यहाँ पे जस्ट इसको हिट करती है और उसके बाद रेस्ट पर आ जाता है. कितने टाइम में, 0.03 सेकेंड्स में. कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ बुलेट, यानी इस ब्लॉक में ये बुलेट कितना डिस्टेंस अंदर तक पेनिट्रेट करती है, ये डिस्टेंस निकालना है. ऑल्सो कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट, यानी वुडन ब्लॉक ने कितना फोर्स लगाया बुलेट पे. तो इसमें सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पर जब ये बुलेट इसके अंदर इम्बेड होगी तो वहाँ पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. तो देखिए बेटा, सबसे पहले मास ऑफ बुलेट कितना है 10 ग्राम. तो मैं इसे किलोग्राम में करने के लिए 1000 से डिवाइड किया तो ये हो गया 0.01 किलोग्राम, या इसको मैं 10⁻⁻² किलोग्राम भी लिख सकती हूँ. अब इसके बाद इसकी स्पीड कितनी गिवन है, 150 मीटर पर सेकेंड. इट इज़ मूविंग विद द स्पीड ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड. तो फाइनल स्पीड क्या है इसकी, लेट इट बी यू. इसको यू लेते हैं, क्यों, क्योंकि इस स्पीड से मूव कर रही है और इसके अंदर जाके रेस्ट पर है. तो फाइनल स्पीड इसकी हो गई 0. ऐसा करने में से टाइम कितना लगा, 0.03 सेकेंड स्टेटमेंट में गिवन है. आपको निकालना है कितना डिस्टेंस इसने कवर किया. तो लगाइए यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे. वी यू एंड
टी गिवन है। तो यहाँ सबसे पहले हम डिस्टेंस से पहले हमें अगर डिस्टेंस निकालना है तो हमारे पास 2 इक्वेशन है, v² माइनस u² 2as, लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन नहीं गिवन। तो सबसे पहले मैं यूज़ करती हूँ v = u + at। इस इक्वेशन को यूज़ करके हम यहाँ से a निकाल सकते हैं। तो v0 u की वैल्यू 150, a वी हैव टू कैलकुलेट टाइम 0.03। तो जैसे इसको सॉल्व करें, क्योंकि रेस्ट पे है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा यहाँ से। दिस इज़ 3/100 इंटू a। सॉल्व किया तो ये हो गया -150। दिस इज़ योर 100 डिवाइड बाय 3। So on solving it will come out to be -5000 एक्सेलरेशन, यानी यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आया -5000। दिस इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करके डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो लगाइए यहाँ पर फॉर्मूला, v² माइनस u² 2as, v0 u 150 दिस इज स्क्वायर, a दिस इज़ -5000 इंटू s। तो s कितना होगा 150 इंटू 150 अपॉन 2 इंटू 5000। तो अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो जस्ट यहाँ से तो जब आप इसे सॉल्व कर रहे हैं तो ये आंसर आपके पास आएगा। अच्छा ओके, इट विल बी 45 अपॉन 20। दिस इज़ 2 पॉइंट, दिस इज़ अगेन 25 मीटर, अप्रॉक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग आएगा। जस्ट चेक द कैलकुलेशंस। अब डिस्टेंस आ गया, अब क्या निकालना है, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो देखिए फोर्स, सबसे पहले बुलेट स्ट्राइक कर रही है ब्लॉक पे, तो ये जितना फोर्स लगाएगी उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन मिलेगा नेक्स्ट फोर्स का। तो फोर्स क्या हो जाएगा, दिस इज़ m इंटू a। तो मास दिस इज गिवन टू बी दिस मास ऑफ block is not given, so what we will say that the bullet is exerting some force. So mass of bullet is we have taken, this is your 0.01 और acceleration आ गया -5000। सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ गया -50 न्यूटन, यानी ये फोर्स हो गया जो बुलेट ने ब्लॉक पे लगाया। अब ब्लॉक कितना लगाएगा, इसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो वो हो जाएगा 50 न्यूटन। So this is the force exerted by wooden block on the bullet. So just let me recapitulate it what we have done within this। as a bullet strike करती है, ब्लॉक आपका रेस्ट पर है तो इसमें आकर ये रेस्ट पर आ जाती है बुलेट। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले हमें निकालना है कितना डिस्टेंस इसने कवर किया इस ब्लॉक में जाके। उसको निकालने के लिए हमारे पास अभी एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं थी, तो हमने v = u + at यूज़ करके एक्सेलरेशन ऑब्टेन किया। फिर इस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन को हमने इस इक्वेशन v² माइनस u² 2as में सब्सटीट्यूट किया। इसको सब्सटीट्यूट करने के बाद हमारे पास डिस्टेंस आ गया और फिर हमने निकाला फोर्स एक्सर्टेड बाय बुलेट ऑन द ब्लॉक, और ब्लॉक जितना फोर्स लगाएगा दैट विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो इट इज़ माइनस ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय द बुलेट, सो ये कम्स आउट टू बी 50 न्यूटन। So just do the calculation works carefully. Concept is quite simple. Within this chapter सिर्फ 2 ही formulas main है, force equal to ma and conservation of momentum. Equation of motion आपने last unit में पढ़ी है, so वही use कर रहे हैं। So revise the numericals carefully, do extra numericals also. Thank you, have a nice day.